नमस्कार। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तर को करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी आए हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रश्न 1 को ले लेते हैं। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? ऋग्वैदिक काल का समय मैंने आपको बताया 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ये वाला है, ईसा पूर्व है ये, तो ये इसका आंसर सही होगा। किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को बताया है? मैक्स मुलर ने, जॉन मार्शल ने, जॉर्ज बेल्स ने या रंगनाथ राव ने? आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो मध्य एशिया को किसने माना? मैक्स मुलर ने। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ये प्रश्न जो मैं आपको बता रही हूँ ये पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और इनके प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो आप ये प्रश्नों को आवश्यक रूप से करेंगे। अब आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसके बारे में देख लेते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे और विश का जो प्रधान होता था उसको विशपति कहते थे। जन का जो शासक होता था, जन का जो प्रधान होता था वो राजन कहलाता था और राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। जो रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे वो क्या थे? वो पुरोहित वर्ग में आते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। तो इसको आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में? अब इसके बारे में जान लेते हैं। दशराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदाश एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। पुरुषनी यानी कौन सी नदी है? रावी नदी। ये प्रश्न भी आता है, कौन सी नदी पे लड़ा गया था? रावी नदी या पुरुषनी नदी आपको देखने के लिए मिलेगा। और किस किस के मध्य में? सुदाश व 10 जनों के मध्य में लड़ा गया था। इसमें सुदाश जो था वो विजयी हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है? तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में। ऋग्वेद समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो ये विभाजन देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 10वें मंडल में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आ चुका है परीक्षा में। इसमें
कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, परम पुरुष के मुख से, ठीक है, ब्राह्मण उत्पन्न हुए। जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से हुए हैं। अब आर्य समाज किस प्रकार का समाज था? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, दोनों प्रकार का या स्वतंत्र समाज था? तो ये समाज था पितृ प्रधान समाज। इसका आंसर सेकंड होगा। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो स्त्रियां होती थी वो पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थी। इस युग में बाल विवाह, पर्दा का भी प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के साथ छोटे भाई से, जब उसका पति मर जाता था तो छोटे भाई से भी विवाह कर लेती थी। स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस, मदिरापान, औषधि गुणों से युक्त पेय या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए है, ठीक है, सोमरस। अब यह किससे बनाया जाता है? ये वनस्पतियों से बनाया जाता था, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसकी भी बात कर लेते हैं। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उशीन, ठीक है। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन दोनों थे, ठीक है, दोनों है। इसका आंसर ये होगा। अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों थे, और आर्यों का जो प्रिय पशु वो घोड़ा था। सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों ने सबसे पहले धातु लोहा को खोजा था, जिसे श्याम अयस्क भी कहा गया है, और तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है, ठीक है। वैदिक काल में श्याम अयस्क किसे कहा जाता था? लोहे को। और तांबे को क्या कहा जाता था? अभी मैंने आपको बताया, लोहित अयस्क कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है, सरस्वती इसका आंसर होगा। और ऋग्वेद में गंगा का जो है वो एक बार प्रयोग हुआ है, यमुना का शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार देखने के लिए मिलता है, और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, रामायण, महाभारत या जय संहिता? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसमें, ठीक है, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक फूटी नाव से भी की गई है। वर्षा का देवता कौन था? तो वर्षा का देवता था इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। वर्षा का देवता था इंद्र। और अग्नि देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ था। वरुण कौन था? वरुण जो थे समुद्र के देवता भी कहे जाते थे, और पृथ्वी और सूर्य के निर्माता भी कहे जाते थे, सत्य के प्रतीक भी कहे जाते थे। और जो सोम है वो वनस्पति देवता कहे जाते थे। तो ये है इम्पॉर्टेंट प्रश्न। कुछ और प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। आप इन प्रश्नों को बार बार देखें और इन प्रश्नों को करें। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।